टाइप्स ऑफ एजेस कई बार वो कैलकुलेट करने को बोलता है डीएफएस में। डीएफएस के केस में एक एग्जांपल करा लेते हैं। ठीक है। एजेस इन डीएफएस ट्रेवर्सल। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ एज जो है हमारी है वो है ट्री एज। ट्री एज। ठीक है। इट विल बी ए मेंबर ऑफ डीएफएस ट्रेवर्सल। ठीक। ये तो मोस्ट कॉमन है। फिर कुछ एजेस होंगी हमारी, कुछ एजेस को हम एज ए फॉरवर्ड एज डिक्लेयर करते हैं, जानते हैं। ठीक है। इसको लिखेंगे एजेस सच दैट एक्स टू वाई वेयर, अभी आपको जो मैं लिख रहा हूँ ये समझ में नहीं आएगा, जब मैं अभी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वाई वेयर वाई appears आफ्टर एक्स, एक कंडीशन ये है। एंड देयर इज ए पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई। अभी आप केवल लिखते रहो इसे, मैं अभी इसके एग्जांपल के साथ इन्हें डिक्लेयर करूंगा। क्या है ये? बैकवर्ड एज। एक टाइप की एज आपकी बैकवर्ड एज होगी। जब हम डीएफएस ट्रेवर्सल करेंगे तो किनको हम बैकवर्ड एज बोलेंगे, किनको हम फॉरवर्ड बोलेंगे, वो इन डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है। बाकी हम जो एग्जांपल कराएंगे तब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होंगी। एक्स वाई वेयर वाई appears, ये ध्यान रखना यहाँ पर आफ्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर एक्स, एंड सेकंड कंडीशन एंड देयर इज ए पाथ, एंड देयर इज ए पाथ फ्रॉम y टू x। ठीक। एंड लास्ट टाइप है जो आपका लास्ट टाइप है आपका फोर्थ, क्रॉस एज। क्रॉस एज एक्स वाई वेयर there is no path from y to x। ठीक है। ये चार तरह की एजेस हैं। कई बार हमें क्वेश्चन देगा, ग्राफ देगा एक, और उसमें वो हमसे पूछेगा कि इसकी डीएफएस ट्रेवर्सल करो और साथ में इनकी एजेस फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी ट्री एजेस होंगी, कौन कौन सी बैक एजेस होंगी, कौन कौन सी बैकवर्ड एजेस होंगी, कौन सी क्रॉस एजेस होंगी। ठीक है। तो इसका भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले की डेफिनेशन लिख लो आप। ठीक। चलो अब हम आते हैं इसका न्यूमेरिकल पे। हम लोग आपको जो ग्राफ दिया उन्होंने, वो दिया ऐसे कुछ, ए बी सी ई डी
फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर स्क्रीन तो देख रही है ना बेटा? जे, बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है। फिर यहाँ से एक पाथ है डी के लिए, और एच से एक पाथ है एफ के लिए। एरो देखो, ये डायरेक्शनल एरोज दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है। और नीचे से लिया एल के एंड एम। इसमें एरो को बढ़ाना, ठीक है। और इसने एक पाथ यहाँ से दिया डायरेक्ट एम के लिए। ठीक है। तो उसने आपको जो ये ग्राफ दिया, और उसने कहा कि आप इसमें से इसमें डीएफएस ट्रेवर्सल करो। डीएफएस पता है ना, स्टैक फ्लो फॉलो करता है। और पहले क्या करते हैं, हम किसी एक डेप्थ की तरफ जाते हैं, फिर दूसरी जब वहां कंप्लीट हो जाती है डेप्थ, फिर हम वहां से बैक ट्रैक करते हैं, फिर दूसरी डेप्थ की तरफ जाते हैं, है ना, याद है? तो चलो इसमें हम डीएफएस ट्रेवर्सल करेंगे, और टाइम स्टैंपिंग का यूज करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कौन सी फॉरवर्ड थी, कौन सी बैकवर्ड थी। तो टाइम स्टैंपिंग हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करने में बताएगी कि कौन सी एज ट्रेवर्सल हो चुकी है, और कौन सी जो अभी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक। तो चलो इसमें हम ट्रेवर्सल करते हैं। उससे हम क्या निकालेंगे? ट्री एजेस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्री एजेस निकालेंगे। ट्री एजेस सबसे आसान होती है, सबसे पहले यही निकाले जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने टाइम स्टैंपिंग स्टार्ट करी 0 से, और सबसे पहली नोड हमने ए को माना। ठीक है, मान लो हमने माना रूट नोड एज ए। ठीक। तो ए की टाइम स्टैंपिंग, इसको अलग कलर से दिखाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कलर यूज करते हैं दूसरा, लेट्स से ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो ठीक है, 1 टाइम स्टैम्प पे हम ए पे गए। ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ से 2 पाथ हैं जाने के। पहला पाथ ए टू बी है, दूसरा पाथ ए टू एफ है। ठीक। तो हमने चूज किया, फॉर एग्जांपल लेट से हमने ये वाला चूज किया, ए टू बी। ठीक। तो जब हम एक एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करेंगे, तो हमारा टाइम स्टैम्प इंक्रीज होगा बाई 1। ठीक है। तो 2 पे हम नोड बी पे आ गए। ठीक। अब यहाँ से हमारे पास एक ही पाथ अवेलेबल है, बी टू सी। तो हमें सी पे जाना होगा। ठीक है जी। तो हमने इसको 3 सेट कर दिया। ठीक। फिर सी से हमारे पास 2 पाथ हैं, या तो डी पे जा सकते हैं या फिर ई पे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले ई की तरफ गए, तो हमने ई की तरफ गए, तो ई का टाइम स्टैम्प हो गया 4। अब देखो, ई पे जब मैं गया, तो ई के बाद मेरे पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, मतलब मैं मैक्सिमम डेप्थ तक गया हूँ उस डायरेक्शन में, राइट? ई से आगे कोई मेरा रास्ता जा ही नहीं रहा है, कोई भी नोड मेरे किसी भी डायरेक्शन में जा नहीं रही है, केवल आ रही है इसकी तरफ। तो यानी कि मुझे अब क्या करना होगा, यहाँ पर बैक ट्रैक करना होगा, राइट? ठीक है यस बेटा? सर। ठीक। तो यानी कि बैक ट्रैक जब मैं करूंगा, तो जब मैं इस जिस नोड से मैं बैक ट्रैक करूंगा, फिर उसकी मैं कंप्लीशन टाइम लिखूंगा। तो कंप्लीशन टाइम मैं स्लैश करके इसका क्या लिखूंगा, 5।
अब मैंने यहाँ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करी। ठीक, अब मैं वापिस आया सी पे। सी पे आया, सी पे मैंने देखा इसकी कोई अनएक्सप्लोर्ड नोड है, कोई और रास्ता है यहाँ से। तो मेरे को दिखा क्या, हाँ सी का है, यानी कि सी को मैं अभी कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे को पहले उस नोड को एक्सप्लोर करना होगा। तो मैं सी से डी की तरफ गया। ठीक, तो मैंने डी का टाइम स्टैम्प देना है अब, डी को प्रोसेस करने का। तो मेरा टाइम स्टैम्प क्या होगा, 5 पे तो मैं बैक ट्रैकिंग शुरू करी थी, सी पे वापस आया, सी से मेरे को एक एक्सप्लोर करने का रास्ता मिला, तो मैं फिर डी पे गया, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6। इसका टाइम स्टैम्प होगा 6। ठीक है बेटा। फिर अब डी से या तो मैं बी की तरफ जा सकता हूँ या फिर मैं ई की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, और तो कोई रास्ता नहीं है ना बच्चे। और दोनों के दोनों ही पाथ ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लियर भाई, ई पे भी हम जा चुके हैं, डी बी पे भी हम जा चुके Yes, हैं, sir. राइट। दोनों के दोनों पाथ हो चुके हैं, तो यानी कि मेरे तीनों के तीसरा पाथ तो जो है इनकमिंग है, उसमें तो जा ही नहीं सकते हम लोग। तो यानी कि मेरी ये नोड का काम खत्म हो गया। तो मैं इसका कंप्लीशन टाइम लिख दूंगा 7। ठीक, फिर मैं बैक ट्रैक करूंगा यहाँ से वापस। फिर मैं सी पे आया, सी पे चेक करा, कोई और नोड नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि ये भी कंप्लीट हो गया, इसका काम भी खत्म। तो मैंने इसका लिख दिया 8 कंप्लीशन टाइम। ठीक, फिर नेक्स्ट, फिर बैक ट्रैक करके मैं आया बी पे। बी पे देखा मैंने और कोई रास्ता है ही नहीं, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे काम, इसका कुछ कोई काम रहा नहीं, तो यानी कि ये नोड भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, अब मैं बैक ट्रैक करके कहाँ आया, ए पे। ए पे देखा मैंने, ए पे से कोई रास्ता जाता है या नहीं जाता है, या ये भी कंप्लीट हो गया, तो हाँ मेरे पास जाता है भाई, एक रास्ता जाता है। तो मैं अब यहाँ से जाऊंगा एफ पे। ठीक, तो एफ का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 10। 9 तक आ गया था ना हम लोग, हमारा टाइम काउंटर जो था वो 9 तक आ गया था। फिर जब मैं एफ पे पहुंचा एक्सप्लोर करते हुए, तो एफ पे मेरा 10 हो गया। ठीक, अब एफ से मेरा रास्ता जाता है जी की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया 11, जी का टाइम स्टैम्प हो गया 11। नेक्स्ट, मेरे पास अब दो रूट हैं, आइदर जी से मैं एच की तरफ जा सकता हूँ, या फिर जी से मैं एल की तरफ जा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एल की तरफ जा रहा हूँ अभी। आप किसी तरफ भी जा सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है, बट हम इसमें मान लो हम जा रहे हैं एल की तरफ। तो एल का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 12, राइट। 11 जी का है, तो 12 किसका होगा, एल का। ठीक है, अब एल के आगे मैं देखता हूँ, एल के आगे तो रास्ता बंद है, आगे तो जा ही नहीं सकता मैं, कोई जा ही नहीं रही है, कोई पाथ जा ही नहीं रहा है, तो मेरे को बैक ट्रैक करना होगा। तो फिर मैं वापस जी पे आऊंगा। तो बैक ट्रैक जब मैं करूंगा, तो इसको क्लोजिंग टाइम लिखूंगा यहाँ पर, तो इसका क्लोजिंग टाइम क्या होगा, 13। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प और बढ़ गया। फिर जी पे गया मैं, जी से अब मेरे दो पाथ और जा रहे हैं, एक तो जी से एच जा रहा है, एक जी से एम जा रहा है। ठीक, तो मैं जी पे आया, जी से लेट से मैंने चूज किया जी टू एच, तो मैं एच की तरफ पहुंचा। तो टाइम काउंटर बढ़ा, 13 से हो गया ये 14। ठीक, एच वाला क्या हो गया, 14। अब एच से मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं, या तो एच से आई की तरफ जा सकता हूँ, या एच से एफ की तरफ जा सकता हूँ, या फिर एच से के की तरफ जा सकता हूँ। तो लेट से मैं एच से आई की तरफ गया, इस तरफ गया, तो आई का टाइम काउंटर क्या हो गया, 15। ठीक है, दिख रहा है ना, विजिबल है बेटा। Yes, sir. ठीक है, 15 दिख रहा है ना, ठीक है। चलो, फिर अब मैं आई पे पहुंचा। आई से मेरे पास दो रूट है, एक रूट तो मेरा जे की तरफ जा रहा है, एक मेरा किसकी तरफ जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है, पर डी तो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, तो मैं उस तरफ नहीं जा सकता, तो ये भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो मेरे को जाना पड़ेगा यहीं पे। तो मैं गया जे पे, तो 16 हो गया इसका टाइम। अब जे से मैं कहीं और जा ही नहीं सकता, तो मेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो बैक ट्रैक करके मैं आई पे आऊँगा। तो यानी कि जे को क्लोज करना पड़ेगा, तो जे का क्लोजिंग हो गया 17। फिर आई पे आया, आई से मैं ना तो इधर डी की तरफ जा सकता हूँ, और दूसरा कोई पाथ है ही नहीं, तो मैं आई को भी क्लोज करूँगा। तो आई का हो गया क्लोजिंग टाइम 18। दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, 18। ठीक, अब आई से मैं बैक ट्रैक करके कहाँ आऊँगा, एच पे। अब एच पे देखूंगा कोई पाथ अवेलेबल है, हाँ है। एच से के रास्ता जा रहा है मेरा एक, और एच से एफ मेरा एक रास्ता जा रहा है। ठीक, बट
एफ की तरफ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ के की तरफ, जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी। के अभी कहीं पे भी नहीं आया, तो मैं के की तरफ गया, तो मेरा क्या होगा, ये के का स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 19, राइट। अब 19 जब के का हो गया, तो के से मेरे को अब दो तरफ जा सकता है, तो एल की तरफ या फिर एम की तरफ। तो लेट से मैं एम की तरफ गया, जो अनएक्सप्लोर्ड था। तो एम की तरफ गया, तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या हो गया, 20। ठीक है। अब एम से मैं या तो जा सकता हूँ आई की तरफ, या जा सकता हूँ के एच की तरफ, दोनों ही एक्सप्लोर्ड है, और किसी तरफ नहीं जा सकता मैं। इसका मतलब मेरे को इसको क्लोज करना पड़ेगा एम को। तो एम को जब मैं क्लोज करूंगा, तो इसको 21 लिखूंगा, राइट। अब मैं बैक ट्रैक करके आया फिर से इसके पास। सर एम से एच की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, एच एक्सप्लोर्ड है ना बेटा, मैक्सिमम डेप्थ की तरफ हमें जाना है ना, डीएफएस है ना बेटा। तो ये तो यस। ऑलरेडी स्टैक में आ चुका है, एच तो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। समझ में आ गया, दोबारा नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये एक्सप्लोर्ड है ऑलरेडी। सर आई से एच एच गए तो आई से एम भी तो जा सकते हैं बैक ट्रैकिंग में। आई से एम कैसे जा सकता है तू, कोई पाथ है आई से एम में? जैसे सर डी से सी बैक में गए थे ट्रैकिंग, बैक बैक ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग उन्हीं के साथ तो होगी जो तूने ट्रेवर्स करे होंगे। आई से एम में कोई पाथ दिख रहा है तुझे डायरेक्ट? नो सर। तो फिर कैसे जाएगा वो, है ना। तो फिर हम बैक ट्रैक करके के पे आए। के को देखा मैंने, के पे आगे पर सर ये रहा। ठीक है, के पे मैंने देखा कि के से एक रास्ता जा रहा है, वो एल की तरफ जा रहा है, बट एल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है नोट, तो मैं यहाँ पर भी नहीं जा सकता। ठीक। तो मेरे को के को क्लोज करना पड़ेगा, तो के की क्लोजिंग टाइम क्या होगी, 22, राइट। फिर मैं वापस बैक ट्रैक करके एच पे आऊंगा। एच से अब कोई और रूट तो बचा नहीं, क्योंकि एफ भी एक्सप्लोर्ड है, आई भी एक्सप्लोर्ड है। ठीक है। तो अब मैं बैक ट्रैकिंग में से क्लोज करूंगा, तो 14 बाई इसका टाइम क्या हो जाएगा, 23। फिर मैं बैक ट्रैक करके जी पे आया। ठीक है, जी से क्या अभी कोई पाथ अवेलेबल है, हाँ है, जी टू एम है, बट वो एम तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो हम वहां पे नहीं जा सकते, तो ये भी अनएक्सप्लोर्ड हो जाएगी। ये भी एक्सप्लोर हो जाएगी, यहाँ नहीं जा सकते, तो जी को भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो जी का क्लोजिंग टाइम क्या होगा, 24। फिर मैं बैक ट्रैक करके एफ पे आऊँगा। एफ से और कोई रूट बचा ही नहीं है, तो इसको भी क्लोज करना है। इसका हो जाएगा 25। ठीक। और फिर मैं वापस बैक ट्रैक करके ए पे आऊँगा। ए पे देखूंगा कोई और अनएक्सप्लोर्ड है, नहीं है, कोई और ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मेरे को क्लोज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा लास्ट, 26। समझ में आ गया। अब देखो, जो जो नोड्स में क्रॉस लिखा है, वो नोड्स ट्रेवर्स नहीं होंगी, तो ग्राफ में कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी नोड ट्रेवर्स हो। क्लियर। ठीक है। तो जो भी नोड्स हैं, उनको अब हम सीरियल ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। जो जो हमने ट्रेवर्स करी है, उनको उन एजेस को लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहली ट्री एज कौन सी होगी हमारी, ए टू बी। सबसे पहले तो यही थी, नंबरिंग देखो। ठीक है। फिर दूसरी यस सर। बी टू सी। ठीक, राइट। तीसरी सी टू ई। समझ में आ रहा है बेटा, नंबरिंग के हिसाब से चलो। फिर चौथी, अब सी ई से तो हम कहीं और गए नहीं थे, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हम कहाँ आए, सी टू डी गए थे। ठीक है। तो सी टू डी। समझ में आ रहा है बच्चे, बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो भी ट्रेवर्सल हमने जिन जिन नोट्स पे किया है, वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखने शुरू कर दो। अब आप सी टू डी गए हम, फिर बैक ट्रैकिंग करके फिर वापस हम ए तक पहुँचे। ठीक है, फिर हम ए टू एफ गए थे। ठीक है, तो हमने ए टू एफ लिख दिया। फिर हम एफ से कहाँ गए थे, जी पे, तो एफ टू जी आ गया। फिर हम जी से गए थे एल पे, राइट।
जी से कहाँ गए थे बेटा हम? एल पे तो गए थे। तो जी से एल, ठीक। फिर जी से एच, जी से एच, फिर एच से आई, फिर आई से जे, फिर बैक ट्रैकिंग आई पे आए थे, आई से कहीं नहीं गए थे, फिर एच पे आए थे, आई वहां से भी कहीं नहीं गए थे, फिर एच से हम गए थे के पे, एच टू के, फिर के टू एम, ठीक है। फिर हम एम से कहीं नहीं गए थे, बैक ट्रैक करके या के पे आए थे, कैसे यहाँ आते आए थे, ठीक है। तो आपके जितने भी ट्रेवर्सल की जो जो आपकी नोट्स हुई वो कौन सी हुई? ए टू बी टू सी टू ई, सी टू डी, ए टू एफ टू जी टू एल, जी टू एच, जी एच टू आई टू जे टू नहीं, जे से फिर बैक ट्रैकिंग की थी, फिर के, एच टू के, एंड फिर के टू एम, ठीक है। तो ये सारी जितने भी जो आपने ट्रेवर्स करी ये क्या है आपकी? ट्री नोट्स हैं, ट्री ट्री एजेस हैं ये, राइट। इस यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, नो ठीक है। आपने जो ऊपर मैंने थी वो तो लिख रखी थी ना। तो चलो अब हम जो हमने एक्सप्लोर नहीं की, अब ये तो हमारी जो आ गई हैं वो तो ट्री एजेस हैं, जो नहीं आई हैं वो या तो क्या होंगी, बैकवर्ड एज होंगी, या फिर वो फॉरवर्ड एज होंगी, या क्रॉस एज होंगी, राइट। अब देखते हैं वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डी टू बी वाले को। एक मिनट होल्ड करो बेटा। बच्चे, नीचे आना है, आना है आपको, रूम में आना है। ऊपर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो? चलो अपना पेंसिल और सब ले आओ। नहीं, आप अंदर अंदर टीवी देखो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो ट्री एस तो समझ में आ गई। अब हम वन बाय वन, जैसे ही हमारी थी जिन जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ उनको हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो किस टाइप में जा रही है। तो मैं उनको अलग कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लू सर्किल से। एक ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब इनको हमें जो जो मैंने ब्लू सर्किल दिखाए हैं इनको हमने ट्रेवर्स नहीं किया, यानी कि ट्री एजेस तो नहीं है, राइट। डीएफएस ट्री की एजेस तो है नहीं है। तो ये एजेस कौन सी हैं इनको हमें अब डिस्क्राइब करना है, ठीक। तो चलो सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले मेरी एज है कौन सी? डी टू बी। मैं पहले डी टू बी को चेक कर रहा हूँ, ठीक। तो डी टू बी का क्या मतलब हुआ भाई? ऊपर जो हमारी डेफिनेशन है उसमें एक्स और वाई है ना, एच को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, फॉरवर्ड एक्स वाई है ना, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो इसमें एक्स क्या हुआ? डी डी एक्स डी क्या हो गया? डी। और वाई बी बी डी। अब हमें डेफिनेशन है कि क्या है ये, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, पहले वॉइस ब्रेक हो रही है। आफ्टर एक्स, तो वाई अपीयर्स आफ्टर एक्स, तो वाई अपीयर्स आफ्टर, क्या वाई हमारा एक्स के बाद है? हाँ, आ रहा है, सर वॉइस ब्रेक हो आ गई रहा थी है। सर, कुछ पता नहीं चला।
हेलो, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है अब। यस सर, अब ठीक है। आ रही है बेटा? यस। तो अब देखो डेफिनेशन में कौन के हिसाब से कौन सी ये डी ब्रेक हो रही है सर। डी टू बी। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। क्लियर है आवाज? यस सर, अभी ठीक। आवाज क्लियर है? बच्चे, बेटा आवाज क्लियर है? देखो, यस सर, अभी ठीक है। यस सर, यस। ठीक है। तो यस सर। हम बात कर रहे थे कि पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, की, ना, ये वाली एज को हम दे रहे हैं पहले, ये हमने लिखा है, ठीक। तो डी टू डी और वाई बी, ठीक। तो चलो फॉरवर्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है, वेयर वाई अपीयर्स आफ्टर एस। तो पहले देखो कि इसमें से पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया था। तो बी पहले आया था या डी पहले आया था ट्रेवर्सल? ट्रेवर्सिंग के दौरान टाइम टाइम डी देखो, बाद में आया था। बी पहले बी आया पहले था। आया था। देखो 2 है उसका स्टार्टिंग टाइम, और डी बाद में आया, ठीक है। वेयर वाई अपीयर्स आफ्टर एक्स, हमारे हिसाब से वाई क्या आफ्टर एक्स आया? नहीं, हमारे हिसाब से वाई आफ्टर एक्स नहीं आया। देखो बी तो, बेटा ध्यान से समझो इसे, टाइम टाइम देखो, बी है, बी टाइम्स टाइम 2 है, डी टाइम्स टाइम 6 है, एक्स हमारा डी है और वाई हमारा बी है। तो फॉरवर्ड के क्या बोलती है, वेयर वाई अपीयर्स आफ्टर एक्स। तो क्या हमारा वाई एक्स के बाद आया था? नहीं, वो तो पहले आया था। तो यानी कि फॉरवर्ड तो नहीं होगी ये। फिर हम बैकवर्ड वाले की चेक करते हैं, वेयर वाई अपीयर्स बिफोर एक्स। हाँ, हमारा वाई इससे पहले आया था, राइट। बी पहले आया था डी से, तो वाई हमारा किससे पहले आया, एक्स से पहले आया। डेफिनेशन लिखी थी, देखो ऊपर देखो डेफिनेशन। यस इनको सर। पहले कागज में लिखो इन्हें तीनों को, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये भी स्क्रीन से हट हट रही है ना, जब मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ तो ये स्क्रीन से हट रही है। पहले इन तीनों को लिखो आप, तीनों कंडीशंस को लिख लो आप। ट्री का तो हो चुका है, फॉरवर्ड बैकवर्ड और क्रॉस, इन तीनों का लिख लो। अब ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ले लिया ना, चलो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। तो भाई फॉरवर्ड में क्या बोल रहा है वो, वेयर वाई अपीयर्स आफ्टर एक्स, जबकि हमारे केस में डी टू बी वाले केस में हमारा ऐसा नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, हमारा तो उल्टा हो रहा है। हमारा तो वाई अपीयर्स बिफोर एक्स, हो रहा है डी, और वाई क्या हुआ बी। डी डी कब अपियर हो रहा है, 6 टाइम स्टैम्प पे, और बी कब अपियर हो रहा है, 2 पे। तो एक्स एक्स तो हमारा 6 पे हो रहा है, वाई हमारा 2 पे हो रहा है। तो हमारा कौन सा पहले आ रहा है, वाई। तो हमारा फॉरवर्ड वाला तो सक्सेसफुल नहीं हो रही पहली कंडीशन। तो हम बैकवर्ड वाले की कंडीशन देखो, वेयर वाई अपियर्स बिफोर एक्स। तो हमारा वाई अपियर्स बिफोर, हाँ ठीक है, वाई हमारा एक्स से पहले आ रहा है जी, बी हमारा डी से पहले आ रहा है, राइट। एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी, देयर इज ए पाथ फ्रॉम वाई टू एक्स, देयर इज ए पाथ फ्रॉम वाई टू एक्स। क्या बी से डी वाई टू एक्स जाने का कोई पाथ अवेलेबल है? नो सर। नो सर। नहीं है। नहीं है।
तो बी से डी जाने का कोई पाथ नहीं है सर। बी से डी जाने का डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट तो है। इनडायरेक्ट है सर, सी से जाके फिर डी पे जा सकते हैं। है ना, पाथ तो है इसका मतलब। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। भाई वाई हमारा एक्स से पहले आ रहा है, और दूसरा पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है वाई से एक्स के बीच में, राइट। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब जो ये वाली एज है, ये वाली जो एज है, ये क्या है हमारी? बैकवर्ड है। बैकवर्ड। बैक ठीक। बैकवर्ड। तो ये हमारी बैकवर्ड एज है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए बैकवर्ड एज। कम टू सेकंड, सेकंड है हमारी क्या? डी टू ई, राइट। अब डी टू ई में क्या है हमारा? एक्स क्या है? डी। वाई क्या है? वाई क्या है हमारा? ई। ठीक है, इसकी डी की टाइम स्टैम्प क्या है? 6, और ई की टाइम स्टैम्प क्या है? 4, राइट। तो देखते हैं, फॉरवर्ड वाली चेक करो इसमें। वाई अपियर्स आफ्टर एक्स, नहीं, वाई अपियर्स आफ्टर एक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बैकवर्ड तो ही होगा। बैकवर्ड में देखते हैं। बैकवर्ड में वाई अपेयर्स हो रहा है, ठीक है। दूसरा वाई, वाई क्या हमारा? हाँ, तो बैकवर्ड, बैकवर्ड कहाँ हो रहा है? बैकवर्ड नहीं हो रहा भाई, यह सब पाथ नहीं है जाने के लिए। पाथ नहीं है ना। और पाथ नहीं है। पाथ नहीं है तो फिर थर्ड वाले पे आओ, क्रॉस एज पे देखो, देयर इज नो पाथ फ्रॉम वाई टू एक्स। ई से डी तक जाने का कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, राइट। केवल एक अकेली क्रॉस एज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, ना तो फॉरवर्ड वाली हो रही है, ना बैकवर्ड वाली है। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? यस सर। तो हमारी ये कौन सी हो गई? क्रॉस एज। क्रॉस एज। ये वाली एज हमारी क्या है? क्रॉस एज। ठीक है बच्चे, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम उठाते हैं एच टू एफ। एच टू एफ, एच टू एफ। तो हमारा एक्स क्या हो गया? एच, और वाई क्या हो गया? एफ। एक्स का टाइमिंग क्या है? एच का टाइमिंग क्या है? 14, और एफ का टाइमिंग क्या है? 10। बताओ ये कौन सी है? वाई अपियर्स बिफोर एक्स, राइट, और देयर इज ए पाथ फ्रॉम वाई टू एक्स। वाई है हमारा एफ। एफ से एच के लिए कोई पाथ है? हाँ है। तो हमारी ये कौन सी हो गई? बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड। राइट। फिर देखते हैं जी टू एम। जी टू एम, जी टू एम मतलब ये वाली, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया हमारा? जी, और वाई क्या हो गया? एम। जी का टाइमिंग है 11, और एम का टाइमिंग है 20। तो टाइमिंग के हिसाब से एक्स अपियर्स बिफोर वाई, राइट। एक्स अपियर्स बिफोर वाई कौन से में आ रहा है हमारा? फॉरवर्ड वाले में देखो भाई, एक्स अपियर्स बिफोर वाई या फिर वाई अपियर्स आफ्टर एक्स, एक ही चीज है। वाई हमारा बाद में आ रहा है एक्स के, क्लियर? ठीक है, एक कंडीशन तो फॉरवर्ड की क्लियर हो रही है, और दूसरी कंडीशन क्या है? एंड देयर इज ए पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई। क्या जी से एम तक जाने का पाथ अवेलेबल है हमारे पास? हाँ है। जी टू एच, एच टू के, के टू एम, हाँ है, पाथ अवेलेबल है। यानी कि ये कौन सी हुई हमारी? फॉरवर्ड। समझ में आया बच्चे? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। ये समझ में आ गया तो इसका स्नैपशॉट लो, इमेज का स्नैपशॉट लो पहले। मेरे को, मैं पहले पूरी इमेज को ले आता हूँ नीचे। इमेज का स्नैपशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है। अभी हमने इसमें से 4 तो कर लिए, 3 नहीं 4 कर लिए, 4 पेंडिंग है अभी, है ना? 4 तो हमने आइडेंटिफाई कर वो ली। वो कर लेंगे सर। वो कर लो, उसको कर लेना। और मैं फिर कल कल जब लेक्चर होगा तो उसमें पूछूंगा कि आपका क्या आया था उसका। तो आपको कौन कौन सी करनी है, आप मैं बता देता हूँ। एक तो क्या करनी है आपको, M2I, है ना? M2I। दूसरी करनी है I2D। तीसरी करनी है M2H। M2H। और चौथी करनी है K2L। K2L। ठीक है बच्चे, ये एक बार खुद से करके देखो। ऊपर वाले का स्नैपशॉट एग्जाम उसका तो ले लिया था आपने, क्या कहते हैं, इसका इसका तो ले लिया था, ग्राफ का। बच्चे ग्राफ का ले लिया था। यस सर। यस सर। यस और इसका इसका ले लिया कंडीशंस का। इसका भी ले लो, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तुम्हें डेफिनेशन चाहिए होगी। ले लिया बच्चे? यस ठीक है। तो अब आपको इन 4 जो पेंडिंग 4 एजेस हैं, M2I, I2D और M2H और K2L, इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है इन तीनों में से। क्या ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या क्रॉस है? ठीक है, हटा दो स्क्रीन से अब। यस सर। हटा दो बच्चे। यस बच्चे हटा दो। यस सर। ठीक है।